चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा सॉल्व करेंगे? 13 है ना। तो देखिए 13 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 13 पॉइंट कौन सी है बोलो? 1। 13 पॉइंट कौन सी है? 1 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13.1। तो 13.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दे रखा है आपकी बुक में। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी बुक में क्या दे रखा है। ठीक है, कह रहा दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, मतलब उनको मिला करके क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए उसने क्या कहा, दो हमारे पास घन बनाए गए। कितने घन बनाए गए? 2 घन बनाए गए। तो समझना, एक हमारे पास ये घन दे रखा है, एक घन हमारे पास ये है। ठीक है, एक हमारे पास घन ये वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला घन हमारे पास है कि नहीं? ये वाला, ये हमारे पास पहला घन हो गया। बात समझ में? ये कैसा हो गया? पहला घन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा घन ले लेते हैं। तो दूसरा घन हम ले लिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास दूसरा घन हो गया। ये क्या किया? दूसरा क्यूब हमने ले लिया यहाँ पे। तो दूसरा क्यूब ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्यूब है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? कितने क्यूब है ये? 2 क्यूब हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, इनको जोड़ने पर एक क्या बन गया? घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, है ना। तो देखो इसका जो अभी साइड क्या पता है? इसकी नहीं पता है। साइड पता है? नहीं, लेकिन उसमें दे रखा है आपको। किसमें वो दे रखा है? इसका वॉल्यूम, इसका जो आयतन दे रखा है, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन कितना दे रखा है बोलो? ये घन का आयतन दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन दे रखा है। किसका? घन का। ये घन है कि नहीं बोलो? घन का आयतन दे रखा है। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और घन का आयतन होता क्या है बोलो? घन का आयतन बराबर होता क्या है? बताएं जल्दी से। वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। इसकी साइड का क्या होता है? क्यूब। और घन का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है बोलो? ये v बराबर दे रखा है कि नहीं? v बराबर 64 दे रखा है। तो यहाँ पे 64 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a क्यूब। ये बताओ a क्यूब बराबर है 64। क्या हम 4 बार 4 गुणे 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 4 चौके 16 चौके। तो यहाँ पे a क्यूब है बराबर कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पे देखो घाते सेम है। यहाँ पे देखो हम एक काम करते हैं, जब घाते सेम होती हैं, यहाँ पे y का क्यूब जब घाते सेम होती हैं तो सिर्फ क्या करते हैं? इसके बेस उठा लेते हैं, आधार उठा लेते हैं। क्या x बराबर y नहीं हो गया बोलो? बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जब x क्यूब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे x की पावर y की पावर x की पावर क्यूब दे रखा है और यहाँ पे x की पावर y दे रखा है। अब इसमें क्या बराबर है बोलो? यहाँ पे बेस इसमें क्या है? बराबर है। घाते बराबर हैं तो इसकी इसके बेस आधार बराबर हैं तो इसकी घाते डिफरेंट है। अब क्या करेंगे? तो y बराबर कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो इसकी घाते जो क्या है, पावर जो इसकी क्या है? सेम है, और बेस क्या है? डिफरेंट है। क्या a बराबर 4 सेंटीमीटर नहीं आ गया बोलो? ये क्या निकल आई? साइड निकल आई। किसकी साइड? घन की। और घन की सभी साइडें आपस में क्या होती हैं बोलो? बराबर। तो a होता है, तो a बराबर कितना निकला? 4। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई भी इसकी क्या है? 4। और इसकी ऊंचाई भी कितनी निकल आई बोलो? 4। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? यहाँ पे जब ये कंडीशन ये ऐसे है तो यहाँ पर भी तो 4 होगा और यहाँ पर भी कितना होगा? और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी बोलो? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अब क्या करा? इनको संलग्न जोड़ने पर एक क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। और ठोस किस आकार में हो जाएगा? घनाभ के आकार, क्यूबॉइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखो ये क्यूबॉइड कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इनको जब हमने ऐड कराया तो ये किस फॉर्म में बन गया, क्यूबॉइड के फॉर्म में बन गया। तो क्यूबॉइड के फॉर्म में मतलब ये और यहाँ पे ये और यहाँ पे क्या ऐसे तो जाएगा कुछ, और यहाँ पे ये देखो यही तो बनेगा ना इनको जोड़ने पर, कि गलत हो गया थोड़ा, इसको ऐसे लाइन थोड़ा कर देते हैं। ऐसे करें क्या, गलत हो रहा है ना, इधर ही करें क्या, ऐसे सीधी लाइन कर देते हैं ना, आप सीधी ही कर देते हैं इसका। हाँ सही है, ठीक है, समझना बात को। हाँ क्या चीज़ नीचे का, ऐसे ऐसे है ना, अरे मतलब समझो इनको जोड़ा गया है, ठीक है, बात समझना है कि नहीं है। अब ये बताओ इनको जब जोड़ा गया है, अरे थोड़ा बनाने में मिस्टेक हुआ है, बाकी सही है। अब ये बताओ इसका एक देखो ये वाला एक, तो ये वाला घनाभ था कि नहीं हमारे पास, ये घनाभ था कि नहीं, इसको जोड़ दें यहाँ पे ऐसे, क्या ऐसे जोड़ा जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। समझ जाओ कि इनको जोड़ा गया है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब ये जोड़ा गया तो ये बताओ इसकी साइड कितनी, पहले वाले देखो इसमें दो घनाभ हो गए, दो घन हो गए कि नहीं, दो घन मिलके एक ठोस बन गया, घनाभ बन गया। तो इसकी जो लेंथ थी पहले ये कितनी थी, इसकी साइड 4, और इस वाले के भी कितनी है बोलो, 4 है कि नहीं बोलो। अब ये टोटल कितनी हो गई जल्दी से बताएं, टोटल लंबाई इसकी कितनी हो गई, क्या इसकी चौड़ाई, क्या इसकी चौड़ाई पे कोई फर्क पड़ेगा, देखो चौड़ाई तो 4 ही रहेगी ना, क्या इसकी ऊंचाई पे कोई फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगी, 4 ही तो रहेगी। सिर्फ फर्क किस पे पड़ा, लंबाई पे, लंबाई जुड़ के कितनी हो गई बोलो, 8 हो गई। तो बात समझना यहाँ पे देखो इसका लंबाई कितनी है बोलो, लंबाई कितनी बोल दे रखा है, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। और इसकी चौड़ाई, ब्रिथ चौड़ाई कितनी है बोलो, कितनी है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बोलो इसकी, 4 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, इतनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमने निकाल लिया। अब फाइंड आउट क्या करना है बोलो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इस ठोस का क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कल हमने पढ़ाया था आपको, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई LB/BH और यहाँ पे HL, यही तो पढ़ाया था। अब ये बताओ 2 गुणे लंबाई कितनी दे रखी है, 8, यहाँ से देखो टोटल कितनी हो जाएगी, 8। तो 4 कहाँ लंबाई है, पहले 4 थी, और जब जुड़ गई दोनों को, इनको जोड़ के एक क्यूबॉइड ठोस बनाया गया तो कितना हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्या। यहाँ पे देखो 8 कैसे है, समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब देखो यहाँ पे लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी दे रखा है 4, ब्रिथ 4 दे रखा है, फिर लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, फिर ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है 8। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, डन है बोलो, यहाँ तक दिख रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 चौके 16, तो यहाँ पे 2 गुणे 32 और 4 चौके 16 और 8 चौके कितना हो जाएगा, और 32 और 16 कितना हो जाएगा 32 32 64 64 और 16 कितना हो गया 80। तो 2 गुणे 80, 80 का मतलब गुणा कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा बोलो 160, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो समझ में आया। इस पूरे ठोस का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपको हमने बताया था, नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा साइड हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है कैसा है,
खोखले अर्धगोले आकार का है। मान लिया ग्लास, ग्लास देखे हो, ग्लास क्या होता है, खोखले अर्धगोले आकार का है कि नहीं, बोलो। ठीक है, ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया जाता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक बेलन रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, बोलो, बेलन रखा जाता है, सिलेंडर रखा जाता है, अध्यारोपित किया जाता है मतलब उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त अर्धगोले का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई कितनी दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है हमें, है ना, ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मान ले एक बर्तन हमारे पास है, समझना इधर देखो, एक खोखला बर्तन है ना, वो कैसा है, अर्धगोले का आकार का है। कैसा है, बोलो, अर्धगोले का आकार का है। तो देखो ये एक बर्तन है तो अर्धगोले आकार का है, दे रखा है ये बर्तन अर्धगोले आकार का है ना। तो ये देखो गोलार्ध है तो कितना हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ये बात समझ आई कि नहीं, बोलो। अब इसके ऊपर क्या रखा है, बेलन रखा है, क्या रखा है, बोलो, बेलन रखा है। तो इसके ऊपर बेलन रखा है, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक इसके ऊपर एक क्या रखा है, बेलन रखा है। बात समझ आई कि नहीं, बोलो। ठीक है, बेलन रखा है, तो बेलन का ये देखो, ये क्या है, सर्कल का आकार होता है कि नहीं बेलन के ऊपर, ये बताओ। और इसका व्यास कितना दे रखा है, किसका, इस अर्धगोले का व्यास, ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक व्यास है, कितना दे रखा है, बोलो, व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक व्यास दे रखा है, ये इसका क्या सेंटर मान लें, बोलो। जब ये व्यास है तो क्या यहां से ये व्यास है, तो ये बोलो क्या इसकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी, अगर यहाँ पे ऐसे करें और यहाँ पे एक ऐसे, बोलो आप समझ में आए कि नहीं। अर्धगोले के ऊपर एक क्या रखा है, बेलन रखा है, ये इसका क्या है, बोलो, व्यास है। जब ये इसका व्यास है तो क्या इसकी ये त्रिज्या नहीं होगी। तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसका त्रिज्या बराबर क्या होता है, बोलो, व्यास बटे 2, डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर कितना दे रखा है, बोलो, इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, दे रखा है कि नहीं, बोलो। तो व्यास बटे कितना हो जाएगा, 2। तो त्रिज्या बराबर कितनी निकल आएगी, बोलो, 7 सेंटीमीटर निकल आई त्रिज्या। यहाँ पे बोलो, जब ये इसकी 7 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट, ये वाली या डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या आपस में बराबर नहीं है, बोलो। तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है जो टोटल हाइट है, देखो यहाँ पे टोटल हाइट मतलब यहाँ से ले करके, समझना बात को, और यहाँ पे जो ऊपर ये वाला है टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ हाइट, टोटल ये वाली हाइट जो दे रखा है, कितनी टोटल दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है टोटल हाइट। टोटल मतलब समझ रहे हैं, ये जो बर्तन है अर्धगोले आकार का, और इसके ऊपर जो सिलेंडर रखा है, इसका टोटल कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ये किसका किसका है, बोलो, अर्धगोले का भी है और बेलन का भी। तो एक बात बताएं, यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या आप निकाल सकते हैं, बोलो, निकाल सकते हैं ना। कैसे, समझना बात को। एक चीज ये बताओ, यहाँ पे इसके ऊपर बेलन रखा है, तो ये जुड़ेगा कि घटेगा, इसके ऊपर रखा है ना, हमने कहा था इसके ऊपर एक बर्तन है, बर्तन के ऊपर एक बेलन आपने रख दिया। देखो मान लिया ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर एक और मार्कर रख दिया, तो जोड़ रहे हैं ना, फिर इसके ऊपर रखेंगे और फिर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर ये मार्कर पूरा है, इसको यहाँ से काट देंगे तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब ये बताओ, ये 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये टोटल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी है, बोलो, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट निकालेंगे, ये वाली हाइट मान लेते हैं, ये जो दिया है ये कैपिटल H बराबर दिया है, कितना दे रखा है, ये मान लेते हैं कैपिटल H बराबर कितना दे रखा है, मान लेते हैं कैपिटल H बराबर जो ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और इसकी स्मॉल h निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल h निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल h। तो स्मॉल h बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी है पहले बताओ, ये इसकी रेडियस है ना, ठीक है। और एक चीज़ हमें बताएं, ये एक सर्कल होता है, सर्कल में अगर यहाँ पे सेंटर है तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना। तो अगर ये वाली देखो, ये वाली यही तो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे इतना हटा दें तो ये सर्कल है, अर्धवृत्त है कि नहीं, बोलो। सर्कल में ये अर्धवृत्त है कि नहीं यहाँ पे। तो जब ये 7 है भाई साहब, क्या यहाँ पर भी ये 7 नहीं होगा, यहाँ पर भी 7 नहीं होगा, यहाँ पर भी ये 7 होगा कि नहीं, बोलो। अब एक चीज़ बताओ, क्या लाइन यहाँ से लेकर हम एक ड्रॉ ऐसे कर लें तो ये 7 है, तो वी कैन से दैट दिस
हाइट ऑल्सो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी कि नहीं बोलो। यही इसकी क्या है रेडियस है कि नहीं बोलो। जब ये रेडियस है ये रेडियस, क्योंकि एक वृत्त में ये रेडियस और ये रेडियस ये आपस में सब क्या होते हैं, ये अगर 7 होगी तो ये भी कितनी होगी, इतनी बात समझ में आई। तो ये रेडियस देखो क्या दे रखी है 7, रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख लो r बराबर दे रखा है, r बराबर कितना दे रखा है, और ये हमने निकाला भी है, निकाला है ना, r बराबर कितना निकाला है। तो ये जब इसकी ऊंचाई निकालेंगे, किसकी, सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालनी है, किसकी निकालनी है, तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्या करेंगे, स्मॉल r, कैपिटल H माइनस स्मॉल r। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो h बराबर टोटल ये है इतनी है ना, ये 7 है, तब घटाएंगे तभी तो ये पता चलेगी हमें। तो यहाँ पे कैपिटल H कितना दे रखा है 13, और स्मॉल रेडियस कितनी है बोलो 7, ये वाली है ना। तो 7 घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या 6 सेंटीमीटर नहीं निकल आएगी बोलो, किसकी, ये बेलन की ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, तो ये क्या 6 सेंटीमीटर कहाँ से लेकर यहाँ तक निकल आई कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो 7 और 6 जोड़ोगे तो टोटल 7 6 13 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, किसका है बोलो, इसका जो है कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमीस्फेयर का, अर्धगोले का, किसका बोलो, और अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है बेलन, तो इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका भी तो वक्र पृष्ठ होगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा। तो निकालना क्या है, इसमें क्या दे रखा था बुक में आपको, निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो बताना है हमको, ठीक है। तो यहां पे क्या निकालना है, इनर सरफेस ऑफ एरिया वेसल मीन्स क्या होता है, बर्तन। तो ये बताओ पहले क्या करेंगे, इस गोलार्ध का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ, क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। गोलार्ध का क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 2πr स्क्वायर, बताया था कि नहीं। गोले का वक्र पृष्ठ हमने बताया था, गोले का वक्र पृष्ठ क्या कल बताया था, गोले का वक्र पृष्ठ क्या बताया था बोलो, 2πr स्क्वायर है ना। कर्व सरफेस एरिया इसका बताया था कि नहीं, है ना। गोले का था कि अर्धगोले का था, अर्धगोले था, किसका था, हेमीस्फेयर का, है ना, अर्धगोले का हेमीस्फेयर, है ना, हेमीस्फेयर। अब प्लस इसके ऊपर आपने क्या रखा है, बेलन रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या बताया था बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठ हमने आपको बताया था कि होता है 2πrh, है ना। इसका CSA कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, क्या बताया था 2πrh। तो यहाँ पे ऐड कराएंगे, क्यों ऐड कराए ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 2πr कॉमन मिल गया, तो 2πr कॉमन लिया, यहाँ पे क्या r नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, h बचा। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और रेडियस कितनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना है 7, और ऊंचाई कितनी है, ये किसके लिए, बेलन के लिए ना। तो बेलन के लिए स्मॉल h निकाले है ना, कितनी देर का है बोलो 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे क्या ये 7 से 7 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे 7 6 कितना हो गया 13। अब इनका 22 दुना कितना हो जाएगा 44, तो 22 दुना यहाँ पे हो गया 44, और गुणे 13 हो जाएगा कि नहीं बोलो। 13 चौके 52, 13 चौके 52, दो कितना हो जाए 52 5 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। जितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप उनको टिक करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है बोलो, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित, मतलब उसी के ऊपर रखा जाता है। तो ये बताओ पहले अर्धगोला, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है ना। अर्धगोला है, जो इसकी रेडियस है कितनी है बोलो, 3.5। क्या इसकी रेडियस दे रखा है, किसकी कह रहा है, त्रिज्या शंकु के आकार का है, मतलब खिलौने का दे रखा है। कितना दे रखा है, खिलौने का रेडियस दे रखा है। जो खिलौने का रेडियस दे रखा है वो खिलौना रखा किस पे है बोलो, अर्धगोले के ऊपर रखा है। और जो ये है कैसा है, शंकु के आकार का। और हमने आपको बताया था शंकु कैसा होता है, बताया था कि नहीं, क्लियर है यहाँ पे। और ये बोलो अर्धगोले के आकार का है, तो ये अर्धगोला है कि नहीं हमारे पास, हेमीस्फेयर है कि नहीं बोलो। और यही जो रखा है इसका जो ये वाली हाइट है कि नहीं बोलो, ये इसकी ये वाली कौन सी हाइट होती है, सिंपल हाइट हमने बताई थी, कौन सी हाइट थी। और ये वाली इसकी हाइट कौन थी, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बताई थी कि नहीं बोलो। अभी ना ही ये वाली हाइट पता है, ना ही ये वाली हाइट पता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखा है। संपूर्ण ऊंचाई मतलब समझ रहे, इधर समझिए, यहाँ पे यहाँ से ले करके, मतलब यह देखो यहाँ पे ये वाली जो संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कौन सी, मतलब यहाँ ये वाला अर्धगोला और इसका शंकु टोटल दे रखा है कितना, 15.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। ये क्या कैपिटल एच इसको मान ले हम बोलो, तो ये कैपिटल एच बराबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। कैपिटल एच बराबर कितना दे रखा है बोलो, इसकी ये टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस जो दे रखा है, देखो इधर त्रिज्या, ये जो त्रिज्या दे रखा है यहां से लेकर यहां तक कितनी देर की है, 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज बताएं, जब ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है कि नहीं, और एक हमने आपको बताया ये क्या है, सर्कल है कि नहीं बोलो, सर्कल। जब सर्कल में से अगर हम इतना काट लेंगे तो ये अर्धगोला हो गया कि नहीं बोलो, हो गया कि नहीं अर्धगोला। तो अर्धगोला ये, या मान लेते हैं पूरा गोला है, इसमें से आधा काट लिया तो ये अर्धगोला हो गया कि नहीं। तो ये इसकी रेडियस है, तो यहाँ पर भी ये इसकी रेडियस, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं बोलो, यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर लें यहाँ पे, तो ये भी इसकी रेडियस हो गई कि नहीं। अगर ये 3.5 है, ये भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताओ यहाँ वाली क्या हाइट हमें नहीं पता चलेगी बोलो, निकाल सकते हैं कैसे। अभी हमने बताया स्मॉल एच, पहले रेडियस दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच माइनस क्या करेंगे, आर। कैपिटल एच कितना है, 15.5, तो यहाँ किया 15.5 और रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या 12 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा बोलो। ये क्या आ गया, शंकु की ऊंचाई आ गई। कौन सी आ गई, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पे कितनी आ गई बोलो, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई आ गई। अब क्या इसको और इसको ऐड करेंगे, 3.5 12 क्या 15.5 नहीं बन जाएगी, बन जाएगी नहीं, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब समझना है बात को, ये हो गया 3.5 ये। अब इसकी स्लैंट हाइट भी हम बता सकते हैं ना, यहाँ पे बता सकते हैं कि नहीं बोलो। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, L² बराबर h² प्लस r², बताया था कि नहीं इसका। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन बन रही क्या 90 डिग्री की नहीं बन रही, और इसके सामने की साइड ही ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस क्या है, L। स्लैंट हाइट है कि नहीं सीखे, तो ये स्लैंट हाइट हमें निकालना है, तिरछी ऊंचाई L² = h कितना करेंगे, 12 का स्क्वायर, और यही पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। यहाँ पे कितना है बोलो, 3.5 का कितना हो जाएगा, ये बताओ। यहाँ पे L² है, इसका 144 होता है कि नहीं, इसका 1235 होता है कि नहीं, इसका स्क्वायर 35 1225 होता है, 1200 कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है बोले यहाँ पे, 1225 कितना होता है, 1225 ही होता है, ठीक। कितना होता है बोलो,
1225 होता है यहाँ पे। अब इसको ऐड कराओ यहाँ पे, जब ऐड कराएंगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना निकल आएगा, इसको ऐड कराओ यहाँ पे। हाँ तो ऐड कराएंगे, देखो यहाँ पे 144 कितना है बोलो, 144 जीरो जीरो करेंगे और 12 दशमलव कितना करेंगे 25, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 156 दशमलव कितना हो गया, 156 दशमलव कितना हो गया 25 आ गया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे या पॉइंट ना हटाएं, तो यहाँ पे जब एल बराबर निकालेंगे तो क्या ये अंडर रोड में 15,625 नहीं हो जाएगा, बोलो हो गया कि नहीं अंडर। और ये स्क्वायर किसका होता है, आप वर्गमूल निकालना हो तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये किसका होता है बोलो, 12.125 का होता है। ये वर्ग किसका होता है, 125 का वर्ग होता है। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, एक बिंदु के बाद लगेगा ना। इसका अगर वर्गमूल आप निकालना है तो ऐसे देख लो, निकाल लो यहाँ पे 156 ऐसे तो आप वर्गमूल निकालते हो कि नहीं, तो निकाल लेना जा करके, कोई दिक्कत है बोलो। तो ये सेंटीमीटर क्या आ गया, स्लैंट हाइट आ गई इसकी, क्या आ गई बोलो, तिरछी ऊंचाई किसकी, शंकु की। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई बोलो, 12.5 सेंटीमीटर। बोलो कहीं डाउट है। अब जब स्लैंट हाइट पता चल गई, इसकी ये वाली हाइट पता चल गई, इसकी रेडियस भी पता है, तो अब बचे क्या, ये बताओ बेलन का वक्र, सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बोलो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr l होता है कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे निकाल लो, तो कितना करोगे बोलो, यहाँ पे निकालना क्या है बोलो, इसमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यही दे रखा है ना। खिलौने का संपूर्ण क्या दे रखा है बोलो, इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या दे रखा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो कितना निकालोगे बोलो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पहले शंकु का क्षेत्रफल, ये बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ, सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया किसका, शंकु का। तो शंकु का क्या हो जाता है बोलो, πr l प्लस इसमें जुड़े, पहले या फिर इसको कर लेते, इस पे जोड़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं बोलो। अब इसका अर्धगोले का या हेमीस्फेयर का को क्या हो जाएगा, 2πr होता है कि नहीं बोलो, इतनी बात समझ में आई यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पाई इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है बोलो, πr कॉमन दिख गया, क्या दिख गया πr, और यहाँ पे πr कॉमन दिख गया, तो यहाँ पे l प्लस क्या r नहीं बचेगा बोलो, बचा कि नहीं, एक r है यहाँ पे, क्लियर है। टू, हाँ यहाँ पे 2l और क्या बचेगा, r बचेगा, 2 यहाँ पे l प्लस 2r बचेगा, l प्लस 2r बचेगा। बोलो बचा कि नहीं। यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है कि नहीं यहाँ पे। और रेडियस कितनी है बताओ इसके लिए, 3 दशमलव क्या है 5। तो क्या 3.5 को हम लोग यहाँ पे 7/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो पॉइंट हटाए यहाँ पे 0, तो 5 सत्ते 35, 5 का दूना 10, तो इसको 7/2 और 7/2 डबल बार लिख दें यहाँ पे। ये समझ में आया कैसे, बोलो सॉरी 1 रख सकते हैं, 7 बटे कितना रखेंगे 2, नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो रेडियस को 3.5 रख दो या 7/2, बात एक ही है। ये एल का वैल्यू कितना है बोलो, यहाँ पे शंकु का ऊंचाई कितना निकला, तिरछी ऊंचाई 12.5, यहाँ पे रख दिया 12.5, और यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ पे कितना रेडियस कितना है 7/2 है कि नहीं बोलो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ, अब यहाँ पे 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा 11, तो 11 गुणे इसमें 7 जोड़ो तो 19.5 हो जाएगा कि नहीं बताओ। 12 7 कितना हो गया 19 दशमलव कितना हो जाएगा। अब इसको गुणा कराओ, 11 5 55 का कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया यहाँ पे, कितना कैरी आया 5, 11 9 99, 5 कितना हो गया 4, कैरी कितना आया 10 है ना। 11 का नम 11 और 11 10 21, यही तो आएगा 11 10 21, 214 दशमलव कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है ना, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका।
भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा है बोलो, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। देखो मान लेते हैं घन हमारे पास है, ये क्या है, क्यूब है हमारे पास। बोलो क्या है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास एक क्यूब है। ये हमारे पास क्या है बोलो, घन है ये, ठीक है, क्यूब है ये। इसके ऊपर क्या रखा है बोलो, इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है। क्या रखा है बोलो, अर्धगोला। मान लेते हैं जो अर्धगोला रखा है ये यहाँ पे ऐसे ही तो रखा है, बोलो रखा है कि नहीं है, अर्धगोला यहाँ पे रखा है। तो ये देखो ऐसे इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा है। अर्धगोला रखा है, बात समझना, नहीं समझ में आया क्या, ऐसे रखा है कि नहीं अर्धगोला, समझ लो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये घन रखा है ना, उसके ऊपर एक ग्लास रखा है। क्या रखा है, ग्लास रखा है। मान लो ग्लास के अंदर देखो अर्धगोले टाइप का होता है कि नहीं अंदर। अब ये बताओ इसकी जो टोटल साइड दे रहे हैं कितनी कितनी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। कितना दे रखा है, सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ, क्यूब की लेंथ ब्रीथ और सब क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। जब ये लंबाई है 7 तो ये चौड़ाई भी और इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 7 ही सेंटीमीटर होगी कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे समझो, देखो इधर ये वाला क्या, जो इसका यहाँ से ले करके यहाँ तक, इसका ये क्या है बोलो, व्यास है कि नहीं, ये व्यास। और जब ये व्यास है, एक चीज बताएं, ये इसकी लंबाई 7 है, तो क्या यहाँ से ले करके यहाँ ये भी 7 नहीं होगी। और जब यहाँ पे 7 होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपस में बराबर नहीं है, बोलो है कि नहीं। जब ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, बोलो। ये नहीं समझ में आ रहा। अरे मान लेते इधर देखो, एक लाइन ये है किसकी, घन की, है ना। अगर ये 7 है तो चाहे जितनी ऐसी लाइनें खींचो सब 7 की होंगी कि नहीं, होंगी कि नहीं 7, बोलो। तो जब ये 7 है तो ये भी 7, सब होंगी 7 की नहीं। तो इसी प्रकार ये देखो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 7। और ये इसकी रेडियस अगर यहाँ पे निकालें तो ये अगर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 बटे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 7/2 है तो यहाँ पे भी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आई। तो दे क्या रखा था इसमें, इसका साइड दे रखा है, किसका, घन का साइड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, घन का साइड दे रखा है, क्यूब का साइड दे रखा है। तो साइड को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए कितना दे रखा है, साइन। जब ये 7 सेंटीमीटर है, ये इसका व्यास, व्यास किसका, इसका डायामीटर किसका, अर्धवृत्त का। और डायामीटर को क्या, डी बराबर भी तो इसका साथ ही है। तो हम कह सकते हैं जो डायामीटर है और इसका लेंथ किसका, क्यूब का, आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। तो ये अगर ए इसकी साइड 7 सेंटीमीटर होगी तो इसका डायामीटर भी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर क्या है, डी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। साइड इज इक्वल टू क्या है, डायामीटर है कि नहीं, बोलो यहाँ पे। अब एक चीज समझना, इसका जो रेडियस निकल के आया, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा। तो डायामीटर कितना दे रखा है, 7, और 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं, बोलो। या 3.5 भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये घन हमारे पास है, क्या फाइंड आउट करना है, बोलो। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस का ना। तो ठोस का क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताएं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्या होगा, इसका क्षेत्रफल किसका, घन का। तो घन का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6a² होता है कि नहीं, बोलो। ये क्यूब का जो एरिया होता है क्या होता है, 6a² होता है कि नहीं। और घन के ऊपर ही क्या रखा है, बोलो, समझना। घन के ऊपर ये क्या रखा है, ये देखो इधर ध्यान से, घन के ऊपर ये टोटल क्या रखा है, अर्धगोला। और अर्धगोला हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है कि नहीं, बोलो। अब एक चीज और देखना, ध्यान से देखना, जब ये इसके ऊपर रखा जाएगा तो क्या ये इतना एरिया नहीं घेरेगा। ये कौन एरिया घेर रहा है, सर्कल। ध्यान से देखो, ये एरिया घेरेगा कि नहीं, सर्कल। ये सर्कल एरिया घेर रहा है। और सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए, πr²।
स्क्वायर। इसमें से सर्कल निकालोगे कि नहीं बोलो यहाँ से। जब सर्कल निकाल लेंगे बाहर तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे गलती मत करना, समझ रहे हैं। 2 पाई आर स्क्वायर या फिर 1/2 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं, वो भी गलती मत करना। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। यहाँ पे पहले समझो है क्या, इसका एरिया किसका, क्यूब का, है ना, क्या होता है 6a स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो यहाँ पे एरिया जब रखा गया है तो ये भी एरिया ये घेर रहा है कि नहीं बोलो ये। और ये जो एरिया घेर रहा है क्या है, ये सर्कल, क्या है बोलो, सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इसको माइनस करेंगे कि नहीं। ये एरिया मतलब ये घन जितना है ये टोटल, इसमें एरिया ये निकाल रहा है, मतलब घेर रहा है कि नहीं। अभी हमने आपको क्या बताया था, उसी दिन आपको हमने बताया था, समझना इधर, उस दिन हमने आपको बताया था कि ये मान लेते हैं एक हमारे पास वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अगर इसके अंदर मोबाइल रखेंगे, समझना, ये मान लेते हैं एक वृत्त है, क्या है, वृत्त। अगर इसके अंदर मोबाइल रखें तो ये देखो मोबाइल कितनी एरिया घेरा, जितने में मोबाइल है उतनी तो देखो ये एरिया घेरा, इतना एरिया घेरा कि नहीं बोलो, इतना एरिया घेर रहा है कि नहीं। तो ये बताओ, ये इतना जब एरिया घेरा तो इसमें से निकालोगे कि नहीं, इसको निकालेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये निकालेंगे, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब भी नहीं बात समझ में आई, क्लियर है। तो यहाँ पे 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं बोलो। 6a का वैल्यू कितना दे रखा है जल्दी बताएं। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, साइड इसकी कितना है 7 का स्क्वायर को 7 × 7 लिख सकते हैं। पाई का मान कितना है 22/7। और रेडियस कितनी है बोलो, किसके लिए है कि नहीं, इसके रेडियस दोनों के लिए बराबर है कि नहीं। तो रेडियस कितनी हो गई 7/2, 7/2 दो बार लिखेंगे कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 7 से 7 क्या कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 11 में नहीं चला जाएगा। 7 7 49, 49 छक्का 9 छक 54 के 4 और 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 36 5 41। नहीं समझ में आया क्या। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 77। देखो 7 7 49 है, कहाँ पे अपॉन में कितना है 2 भी दे रखा है, अपॉन में 2। ये देख लो गुड़ा 7 7 49 गुड़े 6, 6 9 54 के 4, 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और 24 और 296 54 के 4 कैरी कितना आया 5, 6 चौक 24 5 29, 294 आएगा। कितना आ जाएगा 294। अब ये बताओ 77 का आधा कितना होता है, 2 3 6, यहाँ पे बचा कितना 1 7, 2 8 16, यहाँ पे बचा 1 5, 2 5। ये काटना आता है कि नहीं आपको। 77 का आधा 38 दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम 294 में अगर कितना जोड़ दें 38.5 जोड़ दें, तो 294 में कितना जोड़ेंगे 38.5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बोलो 8 12 9 4 13, सॉरी 12 12 1 13, और यहाँ पे 2 1 3, क्या 332 दशमलव आ रहा है कि नहीं, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आ रहा है कि नहीं इसका आंसर। क्लियर है, नोट कर लो। सर अगर ये सब बोला मैं कौन सा ऐसे नहीं रखोगे, इंटरनल नहीं कह रहा है, एक्सटर्नल कह रहा है। इंटरनल उसमें कह देगा, जब कह दे तब आप इंटरनल करना, जब तक ना कहे तो ऊपर ही रखना। अगर आपसे कह दे इंटरनल आंतरिक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद है शायद, देखो भी दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 शायद है इसके बाद। अर्धगोले का देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इंपॉर्टेंट करिए, क्या कह रहा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, एक घनाकार ब्लॉक, तो पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक, तो हम एक बना लेंगे यहाँ पे घनाकार ब्लॉक, ठीक है। ये हमने बनाया घनाकार इसका ब्लॉक, ठीक है, ये बना लिया हमने घनाकार ब्लॉक। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर एक क्या रखा गया बोलो,
अर्धगोला रखा गया। क्या रखा गया बोलो? अर्धगोला। तो ये अर्धगोला यहाँ पे देखो अंदर की ओर रखोगे तो ये ऐसे ही तो अंदर की ओर रखेंगे कि नहीं बोलो? यहाँ पे यस सर। ऐसे रखेंगे कि नहीं बोलो? ये अंदर की ओर रखेंगे ना? ये समझ रहे हो कि नहीं बात को? ये अर्धगोला देखो अंदर की ओर रखा गया। एक चीज बताना, यहाँ से ले करके यहाँ तक समझ लो इसका। देखो हमारी आर्ट थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, हम फिर बता रहे हैं। यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, जो इसकी लंबाई कितनी है? एल यूनिट मान लेते हैं बोलो? एल इकाई मान लें इसकी लंबाई। जब ये एल होगी तो क्या ये भी इसकी एल नहीं होगी बोलो? होगी कि नहीं? यहाँ पे एल, जब ये एल है तो ये भी एल होगी कि नहीं? हमने बताई चाहे जितनी लाइन आप खींचे ऐसे, यहाँ पे समझना, एक हमारे पास अगर ये घन ये दे रखा है, अगर ये 7 है तो ये भी लाइन खींचोगे, क्या हो जाएगा? इसके अंदर आप वृत्त भी ऐसे खींच दोगे, अर्धवृत्त यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा बोलो? 7। ठीक, अब बात समझना, यहाँ पे जब ये एल है तो यहाँ पर भी ये वाला कितना टोटल इसका व्यास कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लें इसका, ये देखो वृत्त दिख रहा है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा बोलो? व्यास डायामीटर कितना हो जाएगा बोलो? एल। डायामीटर कितना हो जाएगा? एल। बात समझना है? एल इकाई कर लेते हैं, एल इकाई यूनिट है ना, नहीं दे रखा है कोई तो इकाई कर लेते हैं हम लोग। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझना है यहाँ पे, जब ये एल हो गया तो इसकी रेडियस निकालेंगे, क्योंकि डायामीटर दे रखा है डी बराबर, मान लिया हमने डी बराबर कितना है? एल मान लिया ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लिख लो यहाँ पे, माना लेट है ना, माना डायामीटर एल इकाई है तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर की हाफ। तो रेडियस डायामीटर कितना है बोलो? हमने को माना है एल, लंबाई बटे कितना हो जाएगा? 2। ये भी क्या हो जाएगा? इकाई। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? है क्लियर है यहाँ पे? इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? अब ये बताओ, यहाँ पे यहाँ पर भी हमने आपको क्या बताया, ये रेडियस इसकी कितनी हो गई? L/2 हो गई कि नहीं बोलो? यहाँ पे तो ये जो एरिया घेरेगा, देखो पहले तो एक घन हमारे पास है कि नहीं? सेम वही चीज है, बस ये क्या है? अंदर रखा है गोला, है ना। अर्धगोला क्या है? हेमिस्फीयर अंदर रखा है, और ये भी इसका एरिया इतना घेरेगा कि नहीं बोलो? मतलब घेरेगा कि नहीं एरिया यहाँ पे? तो जब एरिया घेरेगा तो निकालना क्या है बोलो? यहाँ पे बोलो, टोटल सरफेस एरिया ना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, है ना। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो? पहले किसका हो जाएगा? घन का। तो घन का क्षेत्रफल पृष्ठीय में क्या हो जाएगा? 6a² प्लस इसके अंदर ही तो है, ये है कि नहीं बोलो? ये तो इसके अंदर ही है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? कर सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया 2πr²। इसमें से क्या माइनस कर दें? यही तो निकालोगे ना, क्योंकि यही तो एरिया घेर रहा है इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? πr²। इतना ही तो एरिया घेर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे बताओ, ये 6a² है कि नहीं? यहाँ पे इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? πr² आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो? अब ये बताओ, a किसके बराबर है? यहाँ पे a, ये वाली जो हमने माना है, ये इसका डायामीटर था ना, ये वाला डायामीटर है ना l, तो यही डायामीटर और यही क्या है? इसकी साइड है। देखो ये साइड है कि नहीं? ये किसकी है? घन की साइड। घन की साइड भी a बराबर कितनी हो जाएगी? l यूनिट हो जाएगी। नहीं बात समझ में हो गई कि नहीं? यहाँ पे है, क्योंकि ये वाला व्यास और ये वाला क्या है? इसका साइड आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो 6a की जगह पे क्या रखेंगे बोलो? l का स्क्वायर। तो 6l² हो गया कि नहीं? यहाँ पे बोलो 6l² और प्लस पाई का मान नहीं रखेंगे। r का कितना वैल्यू दे रखा है बोलो? r का हमने निकाला है कितना? L/2। तो यहाँ पे L/2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे 6l², यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? L²/4 हो जाएगा कि नहीं बोलो? यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना निकल के आएगा बोलो? 4 छंग 24l², और यहाँ पे कितना हो जाएगा? πl² बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो गया कि नहीं बोलो? अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? l² कॉमन मिल गया, तो l²/4 भी तो है ये कॉमन,
अब बटे में कितना है 4, तो एल स्क्वायर दोनों में से कॉमन बचा कितना बोलो 24 और प्लस कितना है पाई। अगर पाई का मान रखना हो तो रख दो, वरना यहीं पे हो जाएगा क्या स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। क्या होता है मात्रक इसका वर्ग इकाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई डिजिट तो दे नहीं रखा है, तो इसकी लेंथ हम मान लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, क्या मान लिया एल मान लिया। जब इसकी लेंथ मान लोगे तो यही इसका डायामीटर हो जाता है, और जब डायामीटर पता है तो रेडियस भी पता चल जाती है। रेडियस क्या होती है इसकी हाफ हो जाती है। क्लियर है, नोट कर लो। नहीं आ रहा क्या? अगर पाई का मान रख रहा हो तो रख दो, नहीं रख रहा है अगर रख भी दोगे पाई का मान तो कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। पाई का मान आप रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये टेस्ट में आपके रखा जाएगा, कंफर्म है, इसको प्रैक्टिस करिएगा।